मैंने कहा कि जो फैक्ट्स हमारे पास हैं उसमें ये क्लियर दिख रहा है कि आदिवासी इलाकों में आदिवासियों की संख्या कम हुई है, मुस्लिमों की आबादी बढ़ी है। ये ऑन रिकॉर्ड है, या आप भी जानते हैं क्यों हो रहा है ऐसा? पहला सवाल। दूसरा सवाल भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ, जो पैसों की रिकवरी हुई है, जो पैसों की गिनती करते करते मशीनें खराब हो गई थी, वो तस्वीरें तो हमने भी देखी थी। तो भ्रष्टाचार का जो वो मुद्दा है उसमें दम है कि नहीं है? जनसंख्या आप जनगणना कराएं, जनगणना करा। जो तो फ्रीज हो रहा है फ्रेम आपका, शायद नेटवर्क का इशू है। अगर फिर से सही होगा तो वापस हम आपके पास आएंगे। लेकिन संजीव जी, सबसे बड़ा मुद्दा जो है, सवाल वही है कि जो पैसे की रिकवरी दिख रही है तस्वीरों के जरिए, उस पर भ्रष्टाचार का वजन क्यों न दिखे? देखिए आयुष, हम लोग चर्चा कर रहे हैं झारखंड चुनाव। झारखंड चुनाव के मुद्दे होने क्या चाहिए? क्या झारखंड चुनाव के मुद्दे बटोगे तो कटोगे है, या झारखंड चुनाव का मुद्दा होना चाहिए कि यहाँ जल जंगल जमीन की जो बात है उसको कैसे सुदृढ़ किया जाए, उसे कैसे मजबूत किया जाए, झारखंड के आदिवासियों की, मूल निवासियों की स्थिति कैसे बेहतर की जाए। असम के मुख्यमंत्री आते हैं और कहते हैं कि यहाँ आदिवासियों की स्थिति बेहतर नहीं है, तो सवाल तो लोग पूछेंगे कि असम में आदिवासियों और मूल निवासियों की क्या स्थिति है, जो यहाँ से झारखंड से जाकर के 125 और 150 रुपए में वहां पे दिहाड़ी का काम कर रहे हैं, वो वहाँ क्या स्थिति, क्या उन्हें आपने उन सूची पे डाल दिया उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, अनुसूचित जनजाति में आपने डाल दिया है वहां पे। तो आप भारतीय जनता पार्टी के लोग, निश्चित तौर पे वहां पे सरकार जो है, उस सरकार पर भारतीय जनता पार्टी के हमला जो है वो काफी तीखे हैं और वो लगातार सवाल कर रही है। लेकिन लोग तो जानना चाहेंगे कि क्या झारखंड के चुनाव में ये महत्वपूर्ण है कि 500 रुपए में हम आपको सिलेंडर, देश के प्रधानमंत्री यदि ये बात कहते हैं कि 500 में सिलेंडर दे देंगे, तो दिल्ली और बाकी जगहों के लोग तो ये सवाल पूछेंगे कि हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों? ये तो झारखंड के विकास के लिए नहीं हो रहा है। आप कहते हैं कि 2100 रुपया महिला प्रति परिवार को देंगे। दूसरे पार्टियों के ऊपर जब हम आरोप लगाते हैं कि वो फ्री वीज का लोभ दिखा करके वोटों का हरण एक तरह से कर रही है, तो वो काम तो आप भी कर रहे हैं। दरअसल इन पूरे चुनावी माहौल में हमने देखा है कि झारखंड के मूल मुद्दों को बिल्कुल एक सिरे से दरकिनार करने का प्रयास किया गया है। झारखंड की जो ये तो कौन सा पहला चुनाव संजू जी, तो आप मुझसे बेहतर ही समझते हैं कि कहाँ मुद्दों पर चुनाव होते कब हैं देश में। और नहीं, और एक अपनी सहूलियत वाले मुद्दे तो हर कोई उठाएगा ही, और बीजेपी के लिए भी है और कांग्रेस के लिए भी वो। आयुष एक बात बार बार कही जा रही है कि वहां पे बाहर से जो घुसपैठी है उनके बारे में, तो झारखंड हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, इन तमाम कोर्ट ने एक चिंता तो जाहिर की है, लेकिन क्या घुसपैठियों को रोकना राज्य सरकार का काम है या केंद्र सरकार की विफलता है? पिछले 10 सालों में आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज्यादा घुसपैठियों की घुसपैठ किया है पिछले 10 सालों में। तो इस विफलता को कैसे चिन्हित किया जाए? किसको इसके बारे में किस पे आरोप लगाएंगे? ये तो सवाल है कि जो बॉर्डर पे लोग खड़े हैं, जिनके अधिकार क्षेत्र में है, जो केंद्र सरकार के क्षेत्र में आता है, उनकी कमजोरी दर्शाता है कि लगातार हिंदुस्तान के बॉर्डर को पार करके इस तरह से घुसपैठी आ रहे हैं। अब वो घुसपैठी आके यहाँ पे रह रहे हैं, एक पीढ़ी, दो पीढ़ी। भ्रष्टाचार पे छोटा सा कमेंट, फिर मैं धनंजय के पास जाऊंगा, हमारे सहयोगी रांची से जुड़ गए। संजीव जल्दी से। देखिए, भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है कि हिंदुस्तान के लोग कम से कम भ्रष्टाचार को सुनते अपने कान खड़ा कर लेते हैं, और भ्रष्टाचारी के नाम पर वो तुरंत उस पर कमान कसने की बात करते हैं और उसको दरकिनार भी करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, यदि सरकार ने भ्रष्टाचार किया है तो उनके लिए जगह जेल पे ही होना चाहिए। लेकिन साफ दिखाई देता है कि भ्रष्टाचार के नाम पर किस तरह से विपक्षी पार्टियों को प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया, और कोर्ट ने जब वो जमानत दी तो कोर्ट की टिप्पणी बेहद महत्वपूर्ण है। तो आज लगातार वो पार्टी कह रही है कि कोर्ट ने क्या कहा था, लोगों को जानकारी दे रही है। तो ये भ्रष्टाचार। चलिए ठीक है, मैं ज्योति जी का फ्रेम दिख रहा है। ज्योति जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन हमारे सहयोगी धनंजय मंडल रांची से जुड़ चुके हैं। धनंजय, वोटिंग परसेंटेज का अभी तक का उपलब्ध आंकड़ा क्या है, क्या मुद्दा रहा, खास करके राजधानी की फिजा कैसी रही आज वोटिंग के दिन? मैं आऊंगा डॉक्टर हिमांशु आपके पास भी। धनंजय, 3 बजे तक का आयुष जो आंकड़ा है 60% के लगभग आसपास था, लेकिन रांची का जो वोट परसेंटेज काफ़ी कम देखने को मिला। जिस तरह से अनुमान लगाया गया था कि 70 आसपास जाएगा, लेकिन अब फिलहाल जब फाइनल आंकड़ा कुछ देर में झारखंड इलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी किया जाएगा तब पता चल पाएगा कितना आंकड़ा। लेकिन अभी तक जो है 50% के आसपास रांची का, बाकी कई जगहों पे 60% 62% के आसपास गए हैं कई जिलों में। और ओवरऑल की बात करें 59 पॉइंट समथिंग परसेंटेज है पूरे झारखंड में। ये जो मुद्दा था उस यहाँ पे भ्रष्टाचार, रोजगार, कटोगे बटोगे या तमाम इस तरह के जो नारे चले, तो पूरे तरीके से दोनों पक्ष की तरफ, पक्ष विपक्ष के हमलावर था। पहला पेज में तो इस तरह के नारे चलते रहे। आज दूसरा पेज का जो
प्रचार प्रसार चल रहा है उसमें भी अब इसी तरह के नारे चल रहे हैं। देखिए, जो मुद्दा था कि यहाँ पे रोजगार किस तरह से दिया जाए, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था कैसे बेहतर किया जाए, इन तमाम मुद्दे चुनावी रैलियों में नहीं देखने को मिले। यहाँ पे सिर्फ ये मुद्दा था कि एक मुद्दा बांग्लादेश डेमोग्राफी मुद्दा, दूसरा भ्रष्टाचार का मुद्दा। जेएमएम की सरकार साफ साफ कहना था कि हम लोग महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। अभी हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक कहा है कि देखिए, कांग्रेस जैसी पार्टी ने मैनिफेस्टो कब जारी किया, एक दिन पहले जब वोट होना। हमने 3 महीने से लोगों से पूछा, सबसे समझा, उसके बाद झारखंड के हित को लेकर हमने मैनिफेस्टो बनाया। जो मैया सम्मान योजना लॉन्च किया गया था जेएमएम की सरकार की तरफ से, उसका असर कितना दिखा? इस वजह से भी सवाल धनंजय, क्योंकि मध्य प्रदेश में इस तरह की जो लाडली बहना योजना थी उसने बहुत मदद की थी सत्ताधारी बीजेपी की। जेएमएम की तरफ से जो योजना लॉन्च की गई, वो वोटिंग करने जब लोग पहुंचे, आपने भी बात की होगी, उसमें जिक्र कितना था, और काउंटर में जो बीजेपी ने वादा किया था तो उसका असर कितना दिखा? आयुष, देखिए, एक दिन पहले कल ही मैया सम्मान योजना जो था चौथी किस्त जारी की है सरकार के द्वारा, 1000 रुपये सबके अकाउंट में गया है। तो इससे इम्पैक्ट तो हुआ है। देखिए, हम जब फील्ड में सब जगह विधानसभा का दौरा कर रहे हैं तो मैया सम्मान योजना, दूसरा बिजली बिल जो फ्री हुआ है, ये मुद्दा काफ़ी जेएमएम को मदद करने जा रहा है। और बीजेपी का जो कहा है कि हम दीदी को योजना उसके लेके आए हैं कि 21 रुपया देंगे, ये कितना कारगर साबित होगा ये देखने वाली बात हो। बालू फ्री कर देंगे, आवास देंगे, पहले ही कैबिनेट में लगभग 2.5 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे, जो 5 प्रण है, गैस सिलेंडर फ्री देंगे।